हिंदुस्तान में किसान की आज जो दुर्गति हो रही है, जो दशा आज किसान की है, उससे सारा देश भली भांति परिचित है। अगर कोई परिचित नहीं है, वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अगर कोई परिचित नहीं है तो हमारी केंद्र की सरकार, एनडीए सरकार जानबूझ के किसान की दुर्दशा की तरफ आंखें मीची हुई है। बट दैट डज नॉट मीन दैट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। आज किसान कर्जे के तले आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, और जो किसान आत्महत्या से नहीं उससे बच पाया है, जो मजबूर नहीं हुआ, उसको आज गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही दुर्दशा पंजाब के किसान की भी रही है, और उसी दुर्दशा के चलते हुए लगातार आत्महत्याओं का जो दौर चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए माननीय कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष राहुल जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को साथ लेके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए उससे पहले इस मुद्दे को लेके बातचीत की थी, और उनसे ये अनुरोध किया था कि किसानों के कर्जे को माफ़ किया जाए। परंतु प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि किसान की समस्याएं खत्म हो गई या कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो लिया। राहुल गांधी जी का जो सोच थी, उसको अमली जामा पहनाते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके चलते हुए पंजाब के किसानों का कर्जा माफ़ी करने की जो अनाउंसमेंट कल उन्होंने की है पंजाब की विधानसभा में, आई विल गिव यू द ब्रीफ फिगर्स। देयर आर अबाउट 18,50,000 approximate farming families in Punjab, out of which 2/3 are small and marginal farmers. From this 70% block of small and marginal farmers, about 70% of them have taken loan from one institution, one bank or the another. Roughly it translates into something like 13 lakh farmers, marginal and small farmers who are under debt. उस 13 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के कर्जे माफ़ी की तरफ ध्यान दे के पंजाब सरकार हैज़ टेकन ए पाथ ब्रेकिंग स्टेप, वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम emphasis of our Congress government has not been, like we have been taking pride in the fact that we are the largest producers of food grains in the country till now. But now our focus has been shifted under the able leadership of Captain Amrinder Singh, that now we are going to ensure not highest production target, but we are looking at the most prosperous farmers. And we are going to encourage a sports system which is also taking care of the ecological balance, so that the small and marginal farmer can have a sustainable income vis-a-vis. If you just oppose it against the higher production, that does not translate into prosperity. We will ensure of their higher income. This is why this focus of debt waiver has been toward those small and marginal farmers. To give you certain figures, अगर मैं आपका ध्यान दिलाऊं, इस 13 लाख के फिगर में से 8,75,000 ऐसे परिवार हैं जिनका सारा कर्जा माफ कर दिया गया है कल। 8,75,000 families, their total crop loan debt has been waived off. 1.5 लाख ऐसे किसान हैं इसी स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरीज में से जिनका 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया गया है। इस 13 लाख के किसानी आंकड़े में से 10 लाख
25,000 किसानों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ना सिर्फ किसान का, बल्कि पहली दफा किसान मजदूर का भी ध्यान रखकर एससी फैमिली से संबंधित, बीसी फैमिली से संबंधित जो फार्म लेबर थी जिसने 50,000 तक का कर्जा लिया हुआ था, उसका 50,000 तक का कर्जा भी माफ कर दिया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में पंजाब कांग्रेस ने लिया है। और आज आई वुड humbly submit here that a question which will naturally occur in your mind is that why the PCC president, Punjab Pradesh Congress president, is holding a press conference in Delhi. Because this has national implications. जब माननीय राहुल गांधी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ गए थे, तो ये राहुल जी का विजन वाज फॉर अक्रॉस द कंट्री. इट वाज नॉट लिमिटेड जस्ट टू यूपी or to Punjab or the states going to the poll that time. It was meant for the entire nation. आज ये सवाल उठता है कि जो साधन संपन्न स्टेट्स हैं, विच आर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो महाराष्ट्र हैं, चाहे वो यूपी हैं, आज वो क्यों हाथ खींच रहे हैं कर्जा माफी से? अगर पंजाब स्टेट जो कि विच इज ऑलरेडी कंस्ट्रेंड एज फार एज फाइनेंशियल स्ट्रेस इज कंसर्न, वी आर अ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड स्टेट. इट्स नो सीक्रेट. 2 लाख करोड़ रुपए से फालतू का कर्जा आज आउट गोइंग अकाली बीजेपी सरकार छोड़ के गई है. उन हालात में भी पंजाब ने ये जो कदम उठाया है, वाई दिस स्टेप कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री? दैट इज अ हम्बल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क द एनडीए गवर्नमेंट हेयर. बिकॉज किसान चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में है, और चाहे वह तमिलनाडु का किसान है, समस्याएं सबकी एक हैं. उसके लिए आज ये सवाल उठता है कि क्यों एनडीए सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है. बड़ी चतुराई से एनडीए सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से हाथ खींच लिया है, ये कह के कि ये जो कृषि मसला है, किसान की जो डेट या कर्जे की समस्या है, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. मैं ये माननीय हमारी एनडीए गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि जब PL 480 के तहत अमेरिका से अनाज मंगवाया जा रहा था, उस समय किसी ने पंजाब को ये नहीं बताया कि ये समस्या स्टेट की है, भारतवर्ष की नहीं है. पंजाब ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई तो कभी ये नहीं कहा कि ये सिर्फ पंजाब के लिए है. आज भी पंजाब सबसे बड़ा नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स. मोर देन 60% ऑफ आवर पेडी कल्टीवेशन और पेडी प्रोडक्शन is meant for rest of the country and not consumed within our state. हमें किसी ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ एक स्टेट की समस्या है. हम उन दिनों में भी जब PL 480 से पंजाब अपना पेट भरने में सक्षम था, परंतु तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है. आज मैं पूछना चाहूँगा कि आज क्यों आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं? ये वही एनडीए सरकार थी जिन्होंने कहा था कि ये एक माननीय प्रधानमंत्री का बनना बड़ा शुभ संकेत है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैव क्रैश्ड, और एक शुभ प्रधानमंत्री, एक वेरी लकी प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री हैज टेकन चार्ज, एंड दे हैड क्लेम्ड दैट देयर इज अ विंडफॉल गेन ऑफ 3 लाख करोड़ पर एनम बिकॉज ऑफ द फॉल इन द क्रूड प्राइसेस. और दूसरी तरफ यही एनडीए सरकार थी जो उन्होंने दावा किया 6 महीने पहले कि 2022 तक हिंदुस्तान के किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे. जो दिल्ली में बैठे साथी हैं शायद भूल रहे हैं कि किसान की सबसे बड़ी जो लागत है
आज भी डीजल की है और फर्टिलाइज़र जो खाद और जो दवाइयाँ इस्तेमाल करता है उसकी है। 2014 में जब यूपीए सरकार ने सत्ता छोड़ी उस समय डीजल की कीमत 43 रुपये 44 रुपये थी। आज वो बढ़ा के 56-57 रुपये 14 रुपये बढ़ी है, घटने की बजाय। 3 लाख करोड़ रुपए सालाना जो आमदन हुई सरकार को, 3 सालों में करीबन 9 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ। सड़कों पे लगाने की बात करते हैं, ऑयल स्टेबलाइजेशन फंड की बात करते हैं, परंतु सड़कें आज भी जो बन रहे हैं नेशनल हाईवे, दे आर ऑल इन पीपीपी मोड, दे आर ऑल स्टिल बीइंग चार्ज टोल टैक्सेस, दिस इज नॉट बीइंग डन विद दिस मनी। देयर आर सीरियस क्वेश्चंस विच द कांग्रेस पार्टी विल लाइक आंसर्ड। उसके लिए जवाब दें, क्योंकि आज जो पैसा, जिस पैसे से किसान का कर्ज माफ किया जा सकता था, वो किस काम में इस्तेमाल हो रहा है, ये इन्हें जवाब देना पड़ेगा। चतुराई से बात नहीं बनेगी। चतुर सरकार नहीं चाहिए, जिम्मेवार सरकार चाहिए। किसान की समस्या समझें। अगर कश्मीर में होने वाली समस्या से हमारी एनडीए सरकार का मन विचलित हो सकता है, तो पंजाब के किसान की आत्महत्या क्यों नहीं विचलित करती? अगर तमिलनाडु का किसान दिल्ली में आके चूहा खाने पे मजबूर होता है, मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश का किसान गोली खाने पे मजबूर होता है, तो केंद्र सरकार ये कह के अपना पल्लू नहीं झाड़ सकती कि ये स्टेट्स की समस्याएं हैं। मैं ये अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, क्योंकि ये बात एक अनपढ़ या कम पढ़ा हुआ किसान भी समझता है कि आज के दिन कर्जा माफी करने का कोई राजनीतिक लाभ एनडीए सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस अभी 2019 में होने वाले हैं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं कि भली भांति जानते हैं कि ये जो नोटबंदी का जो फायदा हुआ है या क्रूड की प्राइसेस कम होने का फायदा हुआ है, इससे तिजोरियां भरी जा सकती हैं, पेट नहीं भरा जा सकता। पेट तो अन्न से ही भरा जाएगा। आज जो अन्नदाता है, अगर अन्नदाता नहीं रहा तो ये सारी की सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से in spite of the financial hazards faced by the Punjab Congress and the Punjab government, the way Captain Amarinder Singh has shown real leadership, we would expect Honorable Prime Minister to follow suit and not to look at the farmers. किसान को एक वोट बैंक की तरह ना देख के, किसान की जो मजबूरी है उसको समझें और बिना किसी देरी के, क्योंकि 2019 तक बहुत से ऐसे किसान परिवार हैं जो अपनी इस दुर्दशा के चलते हुए शायद तब तक ना रहें जब तक कि ये ऐसा कोई फैसला लें। अगर ये सरकार बिहार में वोटें बटोरने के लिए मंच पे खड़े होके 1 लाख करोड़ या 1.25 लाख करोड़ रुपया लगाने की बात लोगों से मांग कर सकते हैं कि बताइए कितना पैसे दूं, तो आज मैं पंजाब के किसानों की तरफ से और राष्ट्र के किसानों की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेनती करना चाहूँगा कि आप दिल खोल के कम से कम 1 साल का जो क्रूड प्राइसेस का आपको विंडफॉल गेन्स हुए हैं 3 लाख करोड़ रुपए, किसानों के कर्जे की माफ़ी की तरफ उसको ज़रूर करें। धन्यवाद।